परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, इन और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इनको परमात्मा मिले और 1997 में फाल्गुन उत्तरते की एकम को इस दास को मिले कुछ समय के लिए। तो उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने क्या बताया और वेद क्या बताते हैं। जब एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक मिल जाते हैं तो वो अनुभव कच्चा नहीं होता, वो ज्ञान कंप्लीट होता है। वेदों को तो हम सत्य मानते ही मानते हैं, और जैसे और तो चलो हम संतों से इतने परिचित नहीं थे। आदरणीय नानक साहिब जी को तो कुछ विश्व का आदमी नहीं नो कह दे कि न भगवान ना मिले हो, क्योंकि इतने इनका बोल वाला है। तो ऐसे महापुरुषों को परमात्मा आकर मिलता ही मिलता है, और इसलिए मिलना जरूरी होता है कि काल भगवान ने इतना अज्ञान भर दिया होता है ठोक ठोक के प्रत्येक मनुष्य मानव शरीरधारी प्राणियों के अंतःकरण में, कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कोई यूं का परमात्मा साकार हर कहीं रहता है और कौन है। तो उस सब अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला करनी ही पड़ती है प्रत्येक युग में, ताकि समय आने पर ये बच्चे मुझे पहचान सके। आदरणीय नानक साहिब जी पहले ये हिंदू धर्म में जन्मे थे। एक कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे इनका जन्म था, और बचपन से ही ये, क्योंकि धार्मिक जितने भी व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, भगवान बिना नहीं रह सकते। तो हिंदू धर्म के ब्राह्मण गुरु थे, एक ब्रजलाल पांडे से ये पढ़ा करते थे गीता, और कुछ फारसी अन्य किसी मौलवी से पढ़ते थे, काजी से। फिर बड़े होकर के इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद ये नौकरी लग गए सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के मोदी खाने में। प्रतिदिन स्नान करने के लिए एक नदी बहती थी सुल्तानपुर के साथ से, जिसका नाम बेई नदी था। सुबह सुबह नानक जी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, गर्मियों का मौसम था। परमात्मा पहले उनको जाकर मिले
और उनसे डिस्कस किया, जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो नानक जी अपने ज्ञान को जो ब्रजलाल पांडे से सुना था उसको बहुत दृढ़ मानते थे और श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को, श्री राम को वो परमात्मा मानते थे। तो परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान उनको समझाया। तो उस समय काफी भगत इकट्ठे हो गए उस नदी पर जो स्नान करने गए हुए थे। छुट्टी का दिन था, सुबह सुबह की बात थी, 1-2 घंटा उनकी चर्चा हुई। परमात्मा ने नानक देव जी से पूछा, क्या ये विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है? नानक जी ने कहा कि हाँ, ये संपूर्ण परमात्मा है, इनसे बड़ा कोई रब नहीं, कोई राम नहीं, और ये अविनाशी हैं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता जी के कई श्लोक नानक जी ने बोल के सुना दिए। परमात्मा ने कहा कि आप दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक और 10वें अध्याय का 2रा श्लोक पढ़कर सुनाओ। याद है? नानक जी को याद तकरीबन हो रहे थे। उनमें क्या लिखा है कि कृष्ण, आप मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोला। श्री कृष्ण जी तो कहते हैं मेरा जन्म मृत्यु होता है, आपका भी होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि तू अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो इस गीता ज्ञान से अन्य है, वो कौन है? सबसे पहले परमात्मा ने जाकर कहा था कि मैं कुछ ज्ञान सुनना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे भक्त बताए। तो नानक साहब ने कहा कि ज्ञान सुनना है तो मेरा शिष्य बन। परमात्मा बोले ठीक है जी, ज्ञान सुनाओ, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान दो। तो भगत काफी सुन रहे थे और जब परमात्मा ने ये 2-4 बातें बताई और गीता ज्ञान दाता तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके बारे में ये बताया गया है उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है? वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, तो वो संत खोजने पड़ेंगे। और वो संत मैंने खोज रखा है। परमात्मा कह रहे थे वो संत मैंने खोज रखा है और काशी में रहता है, मेरा सतगुरु है, उसने वो ज्ञान बताया। अब नानक साहब जी उस समय तो मान्य नहीं और परमात्मा उठकर चले गए। और मालिक ने बता दिया था कि मैं दुल्हा हूँ, धानक हूँ, काशी में रहता हूँ, दुल्हाई का काम करता हूँ और मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है। और ये ज्ञान मैंने उनसे सुना है, लेकिन उनसे भी मेरी तृप्ति हुई नहीं। अब नानक जी जब वो कबीर साहब उठकर चले गए, उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा कि ये कौन थे? उन्होंने बताया कि ये धानक था, काशी का दुल्हा, नीच जात, और अपने आप को विद्वान बताता है। रामकृष्ण को कहता है ये तो भगवान नहीं है। लेकिन वो जो श्लोक फिर जाकर उन्होंने घर देखे, जाकर नानक जी ने वो सारे सच्चे पाए। सारी रात नींद नहीं आई। 2-3 महीने तक ये रट लगाएंगे कि जब ये आदमी इतनी जानता है तो कोई संत भी इसके पास पूरा होगा। अन्य तब तरफ है कि हे भगवान एक बार वो संत मिले, एक बार फिर आवे। तो फिर दोबारा एक दिन स्नान करने गए थे, परमात्मा उसी रूप में आए। इनकी फिर गुप्त डिस्कशन हुई। उस समय जो स्नान करने वाले व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे वो केवल नानक जी को देख रहे थे, परमात्मा को नहीं देख पा रहे थे। उनकी काफ़ी देर गुप्त चर्चा होती रही। लोग ये सोच रहे थे नानक जी बोल किसके साथ रहा है। फिर आखिर में ये फैसला हुआ, नानक जी बोले कि मैं इस दरिया में डुबकी लाऊंगा और मुझे खोज दिए, मैं तो आपको भगवान मानूंगा। परमात्मा बोले लगा डुबकी। तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो साथ उस समय वहाँ उपस्थित लोगों को वो 2 दिखाई दिए, एक नानक जी, एक साधु रूप में। और उन्होंने डुबकी लगाई। नानक जी ने उनके शरीर को निकाल कर बाहर रख दिया दूर स्थान पर, और नानक जी को निकाल लिया, अंतर ध्यान कर लिया। लोग नहीं देख रहे थे। तब नानक जी ने कहा कि अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सुनाओ। सृष्टि रचना सुनाई। फिर सचखंड लेकर गए। 3 दिन तक उनके शरीर को गुप्त रखा और चौथे दिन, तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड दिखा के। उसी दिन नौकरी त्याग के
वापस आते ही सबने मान लिया था कि नानक जी डूब गए और कति गोताखोरों से खोज डाला था, बड़ी दूर दूर तक जाल से खोज डाला था कि डूब गया होगा नानक जी। और वो खोज रहे थे डाउन स्ट्रीम में और वो शरीर रखा था अप स्ट्रीम में, उधर बुद्धि किसी की जावे नहीं थी। और श्री नानक देव जी के जो जीजा जी थे, बहनोई थे, हाँ जीजा जी, वो सुल्तानपुर शहर के नवाब के खास आदमी थे और उन्हीं की शनाख्त पर नानक जी को वह नौकरी मिली थी, जिस कारण से पूरी खोज की लेकिन वो मिले नहीं। तो तीसरे दिन जब वापस आए तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और पूछ रहे थे कहाँ गए थे आप, तो डूब गए थे। तो नानक जी ने कहा कि वो डूबते हैं जिनके साथ भगवान रब नहीं होता, मेरे साथ रब था। और मोदी खाने में जाकर और सबको बांट दिया, ले जा 12-13 तक गिनती भूल गए, 13 सारा खजाना लुटा दिया, क्योंकि महीने में हफ्ते के अंदर सबको मेहनताना दिया करते, वो खजाना था। पहले मेहनताना ही था, कणक दे दी, कोई गेहूँ दे दिया, कोई गुड़ शक्कर दे दी, वो सारा बांट दिया, कुछ पैसे नगद दे दिए थोड़े बहुत। तो किसी ने शिकायत कर दी और स्वयं जाकर बैठ गए, वैसा ही चोला पहन लिया जिस रूप में परमात्मा मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोगा पहन के शमशान घाट पर बैठ गए जाकर। अब किसी ने शिकायत की कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका सारा खजाना खाली कर दिया। तो उस नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया, जयराम नाम था, जयराम जी को, जयराम को बुलाया और कहा कि भी मेरा अकाउंट पूरा कर दे, तेरी मार्फत ही तेरा साला लगा था यहाँ पे, कोई घटेगा पैसा तो तेरे से लूँगा। अकाउंट करने लग गए, अकाउंट करा तो सरकार के पूरे पैसे हो गए, 760 रुपये नानक जी के फालतू निकले। बोलो सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सब हैरान रह गए कि कति खाली करके गया था, नौका ने भरा पाया। तो नानक जी को बाई इज्जत बुलाया गया। नवाब ने कहा कि आप ये काम संभाल लो और हमसे गलती हुई जो आपके ऊपर हमने शक किया, और ये 760 रुपये आपके ले लो। नानक साहब बोला पर रखो इस पैसा ने, और हम अब तेरी नौकरी ना करें, अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, इस नकली की नौकरी बहुत कर ली। उसी दिन से घर त्याग करके प्रथम उदासी, प्रथम यात्रा, उदासी माने संसार से उदास होकर मन हट गया और काशी पहुंचे। परमात्मा ने कहा था कि मैं काशी में, बनारस में रहता हूं और वहां कपड़ा बुनता हूं और रामानंद जी मेरे गुरु हैं। अब ये बात नानक जी का कुछ कम समझ में आई कि अभी परमात्मा ऐसे कैसे कपड़ा बुनता होगा। फिर भी उन्होंने सोचा भी जब कुछ बोला है तो खोज करके आऊँगा, अगर वो वहाँ कहीं रह रहे होंगे, कपड़ा बुनते होंगे, तो ये ज्ञान भी आसपास प्रचार हो रहा होगा, इसी से पहचान लूँगा। तो उसी उद्देश्य से नानक साहिब जी जहाँ भी कोई संत साधु का कोई डेरा सत्संग सुना, रास्ते में उनसे डिस्कस करते चले गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। लेकिन कोई किसी के पास उत्तर नहीं था, तो समझ गया कि यहाँ वो ज्ञान नहीं है। तो काशी में जब पहुँचे रामानंद जी के आश्रम में, रामानंद जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया, तो रामानंद जी ने बताया कि मैं बताऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन, और उसके पिता का पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ज्योत निरंजन है, काल है, और काल का पिता कौन है। वो वहां बैठा झोंपड़ी में, एक कपड़ा बुने है। क्योंकि रामानंद जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था इसी तरह। तो अब
इतना उत्तर पाके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं, ये भगवान से उन्होंने सुन रखा था नानक जी ने। तो कहने लगे मुझे वो स्थान दिखा दो जहां वो कपड़ा बुन रहे हैं भगवान। नानक जी ने एक स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया भगत के लिए, भाई भगत को भगवान से मिला लिया। अब रास्ते में उस नौकर से एक दो भगत थे साथ चल पड़े, उनसे पूछा, फिर और प्रश्न करने लगे। उन बच्चों ने फटाफट जवाब दे दिए नानक साहब जी के प्रश्नों का, क्योंकि वो तो रोज सत्संग सुना करते थे। उन भक्तों ने तुरंत उत्तर दे दिए जो भी उन्होंने पूछा। और फिर क्या देखा जाके, ओए होए, जब सामने देखा कपड़ा बुनते हुए उस खड्डी में बैठे भगवान को, और जो सतलोक में देखा था जो का त्यों आंखों में आंसू भर गए और रोन लग गए वो पुण्यात्मा। कहते फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता, धानक रूप रहा करता। अभी फिर नानक जी की इस बात ने वो जो लाए मानने नहीं, आस पास ये झोपड़ियां वाले नौके तो नीरू के बेटे ने, देख पंजाब का बोला आदमी भगवान बतावे। परमात्मा बोले कोई ना सुना भगत जी बैठ जा। अरे अभी इसको डिस्क्लोज ना करे ना, तेरी माने आपको डले मारने लग जाएंगे, ये पत्थर पागल हो गया। अभी गुप्त रखो। फिर सारी बात बतलाई, काफी समय रुके वहां पर, सारा ज्ञान सुनाया और ये कहा था कि वहां आएगा जब सतनाम दूंगा तेरे को। कबीर परमात्मा ने कहा था सतपुरुष ने कि जब मेरे से मिलेगा, बनारस में मैं रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, सचखंड में कहा था ये वचन, तब मैं तुझे सतनाम दूंगा, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो नानक जी ने वहीं से रट लगाई थी कि सतनाम वाहे गुरु, ओ एक गुरु मिले जो वहां दिखा था, और सतनाम मिले तो मोक्ष हो। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अब मोक्ष होगा सतनाम तो दो अक्षर का, इसमें एक ओ मंत्र एक तत्व गुप्त है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब जाकर वहां पहुंचे वो सतनाम मिला, वो तेरे की यू है दो अक्षर का भेद, ये है दो अक्षर का नाम, ये है सतनाम। अपने आत्माओं इसी प्रकार परमेश्वर मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करोथा है। ये जाट जाति में जन्मे, इनका धनखड़ गोत्र है। और इनके मामा जी थे छुड़ानी गांव में, और इनके कोई मामा जी नहीं थे, नाना जी थे और उनकी माँ थी। उनका एक जमीन गणी थी, यानी गरीबदास जी के नाना के यहाँ 1400 एकड़ जमीन थी, लगभग 1400 एकड़, 2500 बीघा के आसपास थी। बड़े बीघे होते थे वो, 5 वाले नहीं, बड़े। तो उसको कोई संभालने वाला वारिस नहीं था, तो गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था। शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल जी ने। और वहाँ जब रहने लगे थे उनके पिताजी, गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी थे, गांव करोथा के, छुड़ानी ब्याहे थे, वहाँ अपनी ससुराल में रहने लगे। 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी वहाँ रहने के बाद जन्म हुआ था, इकलौता पुत्र। 10 वर्ष के हो गए, जमीन गणी थी, वर्षा हो जाती तो फसल होती थी, अन्यथा पशुपालन ज़्यादा करते थे, गौ पालन करते थे। और इतनी ज़मीन थी कि स्वयं भी चरागा प्रयोग करते थे, और गांव के दूसरे गरीब लोग भी अपनी पशु, अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। तो जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 और सन 1717 में छुड़ानी में हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए सन 1727 में, अपने पहले बच्चे पढ़ते थे ही नहीं, अपने ही व्यवसाय को किया करते थे, तो छोटे बच्चे को पाली भेजा करते थे ग्वाला। वो स्वयं भी साथ जाते थे, साथ में अन्य नौकर
रखे जाते थे, वो भी साथ पाली जाते थे। तो फाल्गुन मास की द्वादशी, सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी ग्वाले, 10-15 ग्वाले थे, बड़े भी थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे 10 बजे से। उधर से परमात्मा सचखंड से चलकर आए। वहाँ एक साधु रूप, जिंदा रूप, महात्मा का रूप बनाया थोड़ी सी दूरी पर, और वहाँ से यात्री की तरह चलते हुए आ रहे थे। और बाबा जी का रूप, वेशभूषा जिंदा महात्मा की, तो उसमें अतिथि का सत्कार गणा था, फिर महात्मा दिख जाए तो ज़्यादा ही सत्कार होता था। तो सभी ने कहा कि बाबा जी आगे, भाई महाराज जी आ जाओ, महाराज जी बैठो और भोजन खाओ। एक कपड़ा बिछा दिया, महाराज जी बैठ गए। परमात्मा बोले, भाई रोटी तो मैं खा के आया हूँ बच्चों, अब खाना नहीं खाऊंगा। तो वो भगत पाली ग्वाले कहने लगे, जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, बगैर खाए पिए हम जान नहीं दें, आपके चरणा के चपट जाएंगे। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करता हूँ। जाके संग बैल नहीं लागा, अनटच हो कुंवारी गाय, 1-1.5 वर्ष की हो। तो एक ऐसी बच्चिया थी जिसको गरीबदास जी उसे बहुत प्यार करते थे, उसके गले में एक पट्टा बांध रखा था। उस बच्चिया को लाई पकड़ कर और कहा, महाराज जी दूध कैसे देगी, देखियो इसका सतन तो है ही नहीं। दूसरे जो बड़े पाली थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले, भाई दूध तुमको रहते दूध पिए बिना हम जान नहीं देंगे, तो पिला दो, दूध ऐसा पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी उस बच्चिया को लाकर कहने लगे, भगवान इसका दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसका। परमात्मा बोले, भाई कोई पात्र लाओ जो खाली हो, साफ सुथरा हो। तो उनके पास एक पात्र था, जैसे लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो 2 मांझ का अंदर रखा था, 8-7 किलो का। कहा कि इस बच्चिया के नीचे रखो, इसकी औड़ी का नीचे, लेवटी का। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के, बालक थे, अगर देखांगे क्योंकि दूध निकाल लगा बाबा जी। अब परमात्मा ने उसकी कमर पर थपकी मारी बच्चिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया जो बंद हो गया अपने आप। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब गरीबदास जी देखें, एक बार दूध की तरफ देखें, एक बार गाय के वो थन लंबे लंबे हो गए थे उन्होंने देखे, फिर बाबा जी की तरफ देखे और कहने लगे, ले महाराज जी पी लो, ये तो आपकी दया हुई है। अब परमात्मा ने मुंह लगा के और थोड़ा सा पी लिया, फिर कहने लगे, ले भाई बच्चों पी लो, यो अमृत है, ये यहाँ का नहीं है भाई, सतलोक से आया है ये दूध, इस पवित्र प्राणी में, गाय में। अब वो जो दूसरे बड़े बड़े पाली थे, बुद्धिमान थे, मानने थे अपने आप ने शाने बड़े, गरीबदास जी को छोड़कर सभी कहने लगे, हम नहीं पी सकते इस जादू जंत्र के दूध ने, और कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध, हम नहीं पीवेंगे। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का तने उठा कर दिया, यानी 36 बकवाद घड़ी उन कर्मीनों ने। गरीबदास जी कहने लगे, ला महाराज जी आपका जूठा कद कद मिल रहा है। पुण्यात्माओं कहते पूत के पैर पालने में पता लग जाता है। जो अच्छी आत्मा होती है बचपन से ही उनकी ऐसे वचन हुआ करते, ऐसे ज्ञान, फिर कृपा हो जाता कि वो कोयल के बच्चे थे गरीबदास जी, और वो काग के बच्चे थे जो उठ कर चले गए, वो समझे नहीं उस वाणी को। अब वो तो काग कोयल के बच्चे कोई कोयल की माँ अपनी तरफ खींच सकती है, तो गरीब परमात्मा लागे समझान, बेटा भक्ति किया करो, ये कुछ दिन का जीवन है, या क्या जीवन है, कभी अकाल गिर जाता है, कभी भाई मर जाता है, कभी बहन मर जाती है। तो उस समय गरीबदास जी के निजी रिश्तेदारी और घरों में घनी दुर्घटना इस प्रकार की हो रही थी कि पहले ऐसे मर जाती थी, ट्रीटमेंट कोई विशेष था नहीं। तो वह हृदय में दुख ताजा था,
तो कहने लगा महाराज जी ये तो वैसे है तो बात आपकी, अब कल मर जाए आदमी, आजकल क्या है उसका परमात्मा क्या फिर क्या करें महाराज इसका। परमात्मा बोले एक ऐसा स्थान है भाई जहाँ कभी नहीं मरते ना वृद्ध होते। वो कहाँ स्थान है? अब मेरा गांव है, मैं वहीं रहता हूँ, आपके गांव मुझे भी ले चलो, फिर दिखा दो एक बार। ये गरीबदास जी तेने सोच रहे था पृथ्वी पर होगा कि तय देख आऊँगा बाबा जी के साथ जाके, ले चलेगा कहाँ चलूँगा। अब बैठते प्रथम मंत्र ले जो चला जाएगा। और प्रथम मंत्र दिया, 5 नाम का देते थे पहले, और कहा चल भाई। अब गरीबदास जी बैठे थे नो आसन लगाए, जैसे भाग बैठ जाते हैं पाली, आम आदमी बैठता जैसे आलथी पालथी मार के चौकड़ी लगा के, आत्मा निकाल ली ऊपर ले गई। ब्रह्मा जी का लोग दिखाया, विष्णु जी का लोग दिखाया, शिव जी का लोग दिखाया, और जहां भी परमात्मा जाते थे सब महापुरुष खड़ा होकर सत्कार करते थे, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले जब आए थे इस काल के लोक में तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले थे और ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था। ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आ गई थी कि सचमुच ये तो कोई जीवन नहीं है। तो उन्होंने कहा था, परमात्मा ने कहा था तो नाम ले मेरे। उस समय उनको अग्नि ऋषि के रूप में मिले थे। अग्नि ऋषि रामा उसको ब्रह्मा जी को अग्नि ऋषि नाम बताया था अपना। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र लिया। परमात्मा बोले पहले मंत्र ये जाप कर, फिर तुझे सतनाम दूंगा। उसको ओम नाम दिया था कि परमात्मा एक बार देखना चाहते कि यो कुछ दिन भक्ति करे, फिर मैं आकर दोबारा इसको सही सेट करूं। इसलिए आपको ये 3 सतिथि नाम दिया जाता है। ये अनमोल मंत्र है। पहले मंत्र में आपको देख लिया जाता है इसकी लगन कितनी है, यू टकेगा कि नहीं टकेगा। और इस मंत्र का अगर पहले मंत्र का भी आपने महीने 2 महीने 10 दिन या नाम लेते ही आपका जीवन भी पूरा हो गया तो भी मनुष्य जन्म के अधिकारी बन जाओगे। इतना गजब का मंत्र है। ना मनुष्य जीवन का मिलना कोई हंसी खेल है, एक सांस भी ना मिल रहा है। प्रियव्रत की कथा सुनाई थी, जब वो आके 11 अरब वर्ष तक वो राज्य करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने लगा। जब उसने यमदूतों से कहा था कि मेरी चाहे सारी पृथ्वी ले लो जितना मेरा राज्य है और कुछ सांस मुझे और दे दो, तो उन्होंने कहा था खबरदार देख सांस भी लिया। तो ये बालकों का खेल है। इतना गजब का मंत्र। मान लिया रोगी जो आते हैं ना, ये भी कोई पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, कति से अंतिम सांस गिन रहे हैं। अरे एक बार ये मंत्र लेकर शरीर भी छूट जा, ये कपड़ा बदल कर लेंगे 10 महीना फिर यहीं पर माँ की गोदी में दिखा दूंगा। तो ये कोई बात है? तो परमात्मा ने ईब यू बीड़ा ठा लिया अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने का। यही तरीका है इसका। और नहीं तो मरे तो गाय घर मर जाएगा और आगे गधा भी बनेगा। और यहाँ वैसे तो यहाँ आ गया तो एक तो आते हैं सिर्फ देख लेते हैं। उनके भगत ने कई बार कह लिया हम एक बार ट्राई ले आते हैं। जो ट्राई लेने आते हैं और नाम भी ले लिया तो उनको ऐसा लाभ मिलेगा। वो मर भी जाएंगे तो लेकिन मालिक को पता कि मेरा होगी आत्मा, यही मेरी होगी, इसको तुरंत मनुष्य जीवन दूंगा। अरे दोबारा आएगा, इतनी ज्ञान बहुत फैल रहा होगा, इसे भगत का जन्म देगा और पार कर देगा। और जो सच्चे दिल तो दृढ़ होकर आता है, जो सब जगह थक चुका है और वो नो सोचेगा भी मेरी और कितना ठिकाना नहीं, तो किसी ये बीमारी हो गारंटी ठीक होगा। कोई बात है? परमात्मा किसे कहते हैं? तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है। प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम ना संजनम हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है।
क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सत नाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र चाहे 1 2 3 बार खंड भी हो जाता है तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया और कनेक्शन गया कट तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो, इसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। तो पहला मंत्र ब्रह्मा को दिया, केवल एक ओम नाम दिया था, न्यों देखने के लिए कि इसमें को दृढ़ता उत्पन्न होती है कि नहीं। तो उस समय तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सत्कार किया और सारा ज्ञान स्वीकार किया, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। उसके बाद फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी तो वैसे ही सतोगुण थे, काफी सत्कार किया उनको परमात्मा ने। उसने भी गुरु बनाना चाहा कि मुझे नाम दे दो, सारी सृष्टि रचना सुनाई, उनको हरियम नाम दिया। फिर परमात्मा गए शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने भी बहुत सत्कार किया, कि उनको ये मालूम है कि परमात्मा ना जाने किस वेश में आ जा, और साधु संत का श्राप इनको भी भारी पड़ जाता। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, उसके चक्कर में वो देखो कितने दुख पाए, श्री राम बन कर जन्मे, जंगल में घूमे। तो इस करके साधु संतों का ये भी सत्कार गणा करते। तो शंकर भगवान के पास भी मालिक ने सारा कहानी सुनाई, सारा ज्ञान बताया था। सबसे पहले जब आए थे गरीबदास को साथ लेकर के, ईब नहीं, ये तो भूमिका बना रहा हूँ, गरीबदास जी के लेकर गए तो वो खड़े क्यों हो रहे थे, सत्कार क्यों कर रहे थे। तो शंकर भगवान के पास गए तो बड़ा सत्कार किया, ज्ञान सुनाया, नाम की चाह पड़ी तो उनको सोहम मंत्र दिया था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का छींट नहीं लगने दी ब्रह्मा विष्णु महेश के। ये सोहम मंत्र भगवान ने लाकर डिस्कवरी करके आविष्कार किया, यानी और कहीं सृष्टि में नहीं है ये मंत्र, और शंकर भगवान को दिया तो उनका शेष हुआ। तो कहते हैं गरीबदास जी को बता परमेश्वर ने, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने देखा कि फिर दोबारा जाता हूं, देखता हूं इनमें कितनी श्रद्धा बनी है। फिर कंप्लीट कोरस देते, ये 500 मंत्र देते उनको, फिर सतनाम देते। और मालिक ये चाहते जब ब्रह्मा विष्णु महेश का बात समझ में आएगी मेरे वाली, तो सारा काम हल्का हो जाएगा। सारे प्राणी इनको मानते ही हैं, ये बता देंगे। उधर से परमात्मा के वहां से हटते ही काल आ गया ब्रह्मा की बुद्धि में, और अंदर से प्रेरणा करता है ये झूठा है, ये कहाँ से प्रमाण लाया है, फलान है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए उसको देखने के लिए, कितनी दृढ़ता हुई, तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी कि नहीं महाराज जी, आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है। परमात्मा जान गए कि काल आ गया इसकी बुद्धि में, भूत की तरह बैठ गया आके। फिर विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को भी काल प्रेरणा से विष्णु जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, आपकी बात नहीं अच्छी, ठीक सी जची नहीं। परमात्मा समझ गए भी ठीक है, अब अधिकारी बिना यह चीज दे क्यों करागे की। ऐसे शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी बात ध्यान से सुनी नहीं, तो मालिक जान गए कि काल ने बुद्धि फेर दी। लेकिन ये फिर भी साधु संत के रूप में उनका सत्कार बहुत करते हैं। अब जब परमात्मा नीचे से गए, गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे थे जिंदा महात्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसी रूप में दिख रहे थे जिस रूप में उनको पहले मिले थे। तो इस करके तुरंत खड़े हुए, प्रणाम किया।
तो गरीबदास जी देख रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं ये तरफ ये ब्रह्मा जी भाई, ये विष्णु जी हैं, बच्चा ये शिव जी है। और जब आगे को चले, जब गरीबदास जी ने देखता जा पाछे ने अखराई ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाबा जी ने सलाम करे, ये तो भाई तो कोई तगड़ी पावर है। अब जब तक नो पेटा ना भर ले इतना गवाह के ऊपर बने पक्के। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जो सबका लेखा जोखा अकाउंट करता है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर वो कोई उसमें फेरबदल करवा दे। तो जो ही परमात्मा गरीबदास जी को लेकर प्रवेश किया धर्मराज के दरबार में, और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है, और जो ही परमात्मा प्रवेश किए लेकर के गरीबदास जी को साथ थे, तो धर्मराज न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ ए ब्रह्मांड खड़ा हो गया और कुर्सी तक के साइड में बैठ के खड़ा हो गया। और परमात्मा डांट लगा रहे हैं। गरीबदास जी ने बताया फिर आकर के, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक माने डफर आदमी, खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ लिया था, मेरे भगत को। फिर धर्मराज कहता है, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, आपके भगत न पकड़ू नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। ओए होए होए। फिर काफी वार्ता हुई उनकी। फिर धर्मराज ने कहा कि भगवान देखो, जब तक यहाँ का तो रूल है, नियम है, आप तो जान ही जान है कि जो जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ते हैं। मेरे पास प्रत्येक आत्मा के दोनों अकाउंट हैं, बैड और गुड, पुण्य और पाप। आपके शरण में आने से पहले जो जिनके पाप हैं उनका दंड तो मुझे देना पड़ेगा। इसका कोई समाधान बताओ, नहीं तो मैं नहीं पकड़ूंगा, इनको दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। परमात्मा कहते कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं एक पल में कर दूं नेश, क्रॉस कर दूंगा उसके ऊपर, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना। वहां पर वहीं पर एक मिनी सतलोक है। फिर गरीबदास जी को सचखंड अपने लोक में ले गए, 11वां द्वार पार करके आगे मिला फिर वो अक्षर पुरुष, सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी। जब परमात्मा उसके निकट आए, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया और परमात्मा को ने बताया कि ये है बेटा वो परब्रह्म। और ये ऐसे वहां सो गया था समुद्र जल में, इसने भी थोड़ी बकवाद सूझी थी इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उस काल से अच्छा आदमी है, उससे ठीक है यो। लेकिन इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, यहाँ के प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। फिर 12वां द्वार पार करके बाहर गुफा से आगे निकल गए, सतलोक आया। वहां क्या देखा कि इतने सुंदर बाग, ओए होए, सदाबहार वृक्ष और बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं, सोने। और वहां तो सोने के पहाड़ हैं, हीरों के पहाड़ हैं, हीरे मोतियों के, जैसे यहाँ पत्थरों के पहाड़ हैं वह हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और यहाँ तक किसी के पास एक 100 ग्राम सोना हो जाए, छाती की डुक्का काख पीटे, वहां तो पत्थर की तरह भरती है सोना का, तो ठोकरों पड़े रहेंगे हीरे मोती लाल तुम्हारे। दूधों की दरिया बह रही है, दूधों की दरिया, दही, शहद और बाकी सब सुविधाएं वहां पर हैं। अलग अलग आपके मकान महल जो के इतने खड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिनको छोड़कर आकर आप यहाँ भिखारी बनकर दर दर सारा दिन, एक पेट पूरा नहीं होता, सारा जीवन मर जाते हो, खप जाते हो इस कंगाल लोक में आगे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने वहां दिखाया उसको सारा कुछ, और कहने लगे आ जाए तेरे को भगवान से मिलाता हूं बेटा। अब वहां परमात्मा अपना ही दूसरा रूप बनाकर जो के त्यों उसी रूप में जो नीचे से गए थे, और उस पर बैठे सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं, और मुस्कुराहट मालिक के चेहरे पे, सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र और एक चंवर रखा था साथ में। नीचे से गए हुए
जिंदा वाले रूप में परमात्मा ने चंवर उठाया, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर बैठे थे चंवर घुमाया, जैसे एक उसको करते हैं गुरु जी के ऊपर करते हैं, पहले राजाओं के ऊपर भी होते थे चंवर। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान तो ये है जो ऊपर बैठा सिंहासन पर तख्त पे, और ये बाबा जी तो इसका कोई भगत है, यहाँ का कोई सेवक शावक होगा। इतना सोच ही रही थी। वो तेजो में शरीर जिसके 1 रोम कूप में करोड़ सूर्य में राज्य करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी जो तख्त पर सिंहासन पर बैठे थे भगवान। फिर वो खड़े हुए और जिंदा महात्मा जो नीचे तक गए थे ऊपर, वो बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो चोर करने लगा दूसरा रूप उठा के तेजो में शरीर वाला। अब गरीबदास जी ने देख रहे थे बाबा जी, भगवान बाबा जी पे चोर कैसे कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चोर अपने आप घूम रहा है। बोलो सतगुरुदेव। जब परमात्मा ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। तब परमात्मा ने बताया कि बच्चा, मैं 120 वर्ष काशी शहर में एक जुल्हे की भूमिका करने गया था इस ज्ञान को बताने के लिए, लेकिन उस समय उन बोले बच्चे तो मेरे ही हैं, ब्राह्मण भी, ऋषि भी, चाहे मुल्ला काजी हैं, वो तो भगवान के बालक हैं, लेकिन वो भांग पी रहे हैं तो क्या करें। अब बच्चा कितना अच्छा हो और शराब पी ले और पिताजी उसकी थोड़ी सी बाधा कर दे उसके उस काम में, तो गाली देने लग जा, मारे पत्थर मारने लग जा, तो पिता ने वो बुरा नहीं लगता, उसको पता है शराब पी रखी है। और जब शराब उतर जाती है फिर लोग पिताजी नमस्ते। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो विरोध कर रहे थे वो भी उन्हें बुरे नहीं लगे थे। इसी प्रकार ये स्थिति आज हो रही है इस दास के साथ। अब जिन्होंने काल की भांग पी रखी है वो तीनों के रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, सबकी निंदा करता है। और जब जिनकी अब भांग उतर गई, अब ये लोग कहें सत्साहिब गुरु जी सत्साहिब गुरु जी। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा वहां उन्होंने सुन नहीं दी मेरी बात, रोड़ा रड़ा दी, और मैं तेरे को भी यथार्थ ज्ञान दूंगा, क्योंकि उस समय मैंने ज्ञान दिया था, उसमें काल के दूत पहुंच गए, उसमें उन्होंने काफी उसमें गड़बड़ कर दी है, और ऐसा ज्ञान तेरे हृदय में भर दूंगा। तो जाके लिखवा दिए, लेकिन ये सतनाम और सारनाम दिए मत बेटा किसी ने, और तू जाप करिए, मैं तुझे फिर आऊँगा, फिर मिलूँगा, पहले मंत्र का जाप करे, फिर मैं तुझे सतनाम दूंगा, और फिर सतनाम का जाप कर लेगा, फिर तुझे सारनाम दूंगा, लेकिन ये डिस्क्लोज ना करना, पर लिख देना उस वाणी में। फिर हम अपना दास और भेजेंगे, उस जो 5500 के आसपास कलयुग बीत जा चुका होगा पिछली पीढ़ी में, फिर ये सारे काम आएंगे, और आप जाके गुणगान मेरे जरूर कर दो। अब गरीबदास जी ने देखा वहां का ठाठ और वहां के टिब्बे, वहां वर्षा नहीं हुआ करती, टिब्बे हुआ करते सुडानी में बड़े बड़े रेतले, जैसे राजस्थान है की स्थिति है उससे भी बदतर थी, और यहाँ के इसे ठाठ उतरा गजब भैया। तो कहने लगे महाराज यही रख ले मुझे, मैं ना जाता वहां पर। परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, तो मेरा गवाह बनेगा, तेरे भाई बहन कैसे समझेंगे वहां पर, आप बताओगे, आंखों देखा किसी के विश्वास होगा, तभी तो आपके भाई बहन आपके घर से परिचित होंगे, मेरे से परिचित होंगे। और देखो जब आप यहाँ से गए थे भक्ति युक्त थे, आपका चेहरा ऐसा था, देखो जैसे भगत यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पता नहीं कितनी सृष्टि है वहाँ पे, ऐसे नर नारी मनुष्य लोग की सृष्टि, जैसे उसने इसने डुप्लीकेट कर रखी है, ये मिट्टी के खिलौने समझ लो वो सोने के,
ये नासवान है, वो अविनाशी शरीर है, काम सारे नो के नो है, लेकिन वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, और वहाँ फिर कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का, राग द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इतना प्यार, इतना सुख है। सुख है, सुख सागर किसे कहते हैं? जिस समुद्र में दूसरी चीज ना हो, पानी 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 पानी, उसको सागर कहते हैं। तो वहाँ सुख का सागर है और ये दुख का सागर है। तो फिर गरीबदास जी को समझा, बेटा अब जाना पड़ेगा और मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा, एक के बार के सांस के सुमन करते न सोच ले, प्रेशर से जैसे हवा भर जा टायर में गेला उठता चल करे, ऐसा मंत्र दूंगा, तेरी आत्मा इतनी परिपूर्ण हो जाएगी। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीन दे तुझे। जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे वाले तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी, प्रेत भी और पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद भी। लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक न्यारी दिखेगी आपके साथ, तो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ। आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहां तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, उन्हें लूटो और खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत चले जाना, ये कान खोल के सुन लो। अब जहाँ भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरा के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी, बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तो इन्हें सोच ले ऑल आउट लाग गया, हर पितर भूत बाहर है। एक भक्त, यहाँ तो वैसे काफी बहन भाई बताते हैं, हाँ कह जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे मेरे चाचे ताऊआ में जाकर लागे बोलने कि उसने जब्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए सियाणा दो रहे, वो जो बकवादी आदमी है, वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। अब वो फिर उनके लड़े लट्ठम लट्ठा हुए आके कि तुमने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए। तो वह फिर हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि हमने तो लाली मच्छरदानी, और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिल रहा है। हम किसी के भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आते, लेकिन काटने जरूर हम अपने घर में नहीं छोड़ना उन्हें, हमारे पास नहीं रह सकते हुए, भगा देंगे। तो गरीबदास जी से कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना करिए, और देख तू चल यहाँ पर, और देख जल्दी जा, तेरा शरीर नाश कर दिया, उधर चिता पर रख लिया। 10 वर्ष के बालक थे, चिता पर रख दिया, अग्नि लाने की तैयारी कर रहे। उसी समय परमात्मा ने 1 सेकंड में आत्मा उसके अंदर भरती, एकदम वो बंधन बांध रखे थे ना, जैसे 100 के ऊपर का बांध के ले जाए, रस्सा कदे गिरना जा रास्ते में, वो काटे भी ना थे, इतना में अपर टूट गए हुए और एकदम खड़ा हुआ। अब जय वो नूना देखता गरीबदास जी शमशान घाट पर रखा ना, तो बात ऐसे भूल जाता कि सपना देखा होगा। माँ बाप रोए, बेहोश होए पड़े, और हाहाकार गांव में माजरी चिता के ऊपर रखा। जो भाई उसको याद रो, तेरे की सचमुच तो भगवान ने था भाई। फिर वह जो मालिक ने उसके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, आपने दास ने बहुत बार बताया है कि 12 पंथों के विषय में कबीर सागर में लिखा है, कबीर वाणी अध्याय कबीर वाणी कबीर सागर के अंदर 134, 136, 137 पृष्ठ पे कबीर वाणी में
ये लिखा है कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, संवत 1775 सोई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। वो 75 नहीं 74 है, गलती लिखा है। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, उस बर में से बर में पंथ प्रगट हो बाणी गरीबदास जी का 12वां पंथ है। उसके माध्यम से मेरी यथार्थ महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को ठावे। फिर बर में पंथ में गरीबदास का जब पंथ चलेगा, बर में पंथ में हम ही चल कर आऊं। तो परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया इस ज्ञान को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी उठे, उनके अंदर वह वाणी फीड करे दी थी। वो तो लोकोक्तियों के दोहों के क्लिप अतिरिक्त कुछ नहीं बोला है, वाणी बोला है। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जल के बिम अगाध गति हम सूते चादर तान। ये गांव वाले इस बात ने समझा नहीं कि बालक बोलने की है। वो उसको पागल कहने लगे, मेंटल, के बावड़िया हो गया बावड़िया। हर बावड़े खुद थे। अब उन्होंने सोचा चल बच्चा ना कुछ समझता ना सुनता, बोल बांडे बांडे है बांडन दो, पर या बेटी हमारी जिसका ये पुत्र है, या अपने इस बावड़े बेटे ने देख कर जीवन यापन कर लेगी, ना मर जाती तड़प तड़प के। उन्हें इतना सब्र कर लिया, छोरा मेंटल तो हो गया। बाबा ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। अन्यों ना बेरा था ये तो परमात्मा ने कह रहे कि भगवान तो मिलकार है। वो तो भगवान तो मिलकार ही थे, गरीबदास जी थे। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और गांव के बालक भी ने कहो बावड़िए आजा, वो बता दे सुना दे के सुनाया करे तू, बैठ जा चौकरदा वो मंड जा अपने सुनान सारी फीड करे की कैसेट सी बोल रहे। 13 वर्ष के हो गए। 3 वर्ष बाद एक दादू साहब थे। दादू साहब जी भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। एक दादू पंथ में एक बनिए के घर का शरीर था, जिसका गोपाल दास नाम के एक लाला जी थे। 65 साल की उम्र हो गई थी। घर त्याग कर सन्यासी होकर उस पंथ से जुड़ गए थे। वो वाणी के महत्व को जानते थे और वो ऐसे 2-3 वर्ष में किसी चलते रमते राम थे, घूमते फिरते रहते थे। तो 3 वर्ष के बाद वो अपने एक भगत के घर आए छुडानी में। उस भगत को मालूम था ये मेरे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, को दाड़ा दूड़ा बहुत का ला दिया होगा, वो ठीक हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो उसने सोचा कि गरीबदास जो छोरी का लड़का है, लड़की का लड़का, वो बहुत दुखी है, सारा दिन बांडे बांडे बोलने जा से रुकता ही नहीं, उसका इलाज करवा दूं बाबा जी से पूछ के। तो उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे हमारी एक लड़की का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल के जंतर मंत्र करके पिला दिया। उसके बाद वो तो मर गया था, चिता पर ठा ले गए थे। भाग अच्छे थे बेटी के, वो लड़का जीवित हो गया, लेकिन वो मेंटल हो रहा है। आप कुछ दया करो, संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं। गोपाल दास बोला ले आओ, बुलाओ, ला दूंगा जाड़ा। अब वो गया भाग गया, गरीबदास जी के नाना जी को और 5-10 बुजुर्ग से लोगों से कहा कि ऐसे मेरे घर पर संत आए हैं और इस लड़के का इलाज कर देंगे। अब चलो भाई, वो 5-10 भक्त बूढ़े बूढ़े व्यक्ति और 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी बाबा जी के पास खड़े कर दिए, गोपाल दास के पास में। गोपाल दास ने कहा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? देख इसे मासूम बालक करके ऐसे नाश करते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे गोपाल दास मैं तो आबाद कर दिया उसने, बर्बाद नहीं किया। क्या बताते हैं? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कौसी मोहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। 10 मिनट तक वह 61-40 वाणियां की। अब बाबा जी तो चक्कर काट गया। अरे गाँव वालो बावड़ा यू कोई ना, बावड़े तुम हो भाई।
और 65 साल का आदमी खड़ा होकर ने बोला, भाई महाराज, ये मतलब उस मन में आई किसी ने को परम संत मिले हैं, गजब की वाणी इनको याद है, और सोचा इस वाणी को मैं लिख लूं तो ना जाने कितनों का कल्याण होगा। तो खड़ा होकर 65 साल का महात्मा कहे तो झाड़ीलाल ने तैयार हो रहा था, अन्यों का महाराज यह वाणी लिखवा दो, जीवों के काम आओगी कलयुग में। गरीबदास जी उठकर चल पड़े उसकी दृढ़ता देखने के लिए। तो जो व्यक्ति वहां गए थे उसको साथ लेकर ट्रीटमेंट कराने, उनके मन में न्यू आई भाई इस मतलब तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी गेल हो लिया इसका। कहने का भाव ये है कि गोपाल दास जी को तीसरे दिन परमात्मा ने बात करी कि बात सुन ले भाई, जब कंप्लीट लिखा तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग गए। कहने लगा महाराज जी मैं तो घर त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूं, कोई काम नहीं है, आप दया करो। तो वो कुछ जानता था हिंदी, तो उसने वो लिखनी शुरू करी। और गरीबदास जी बोला करते थे, गरीबदास जी के काफ़ी ज़मीन थी उनकी, एक बाग भी था बड़बेरी का, उस बेरी के बाग में एक जंडी का पेड़ था और उस पर नीचे बैठ जाते गरीबदास बोला करते और गोपाल दास लिखा करते। अधिकतर वाणी ऐसे लिखेगी, फिर भी जगह जगह समय समय पर बोली वो भी लिखी गई है। तो वो एक ग्रंथ बना हुआ जो दास के पास उपलब्ध है, जिससे दास आपको ज्ञान सुनाता है, वो ग्रंथ बन गया। एक समय गरीबदास जी के इस ज्ञान को सुनकर कुछ भगत बन गए थे। एक भगत गरीबदास जी का शिष्य हुआ, वो ब्रह्म वेदी रोज पढ़ा करता, ब्रह्म वेदी सुबह मंगलाचरण और ओनली ब्रह्म वेदी, जो नित्यनेम हम करते हैं वो केवल ब्रह्म वेदी छांट रहा था इसमें। और वो चला गया इधर लुधियाना साइड में, पंजाब साइड में एक वासियर गांव है लुधियाना के पास, उसके बाहर जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे सुबह सुबह नहा धो के और वो अपन नित्यनेम कर रहा था, ऊंचे स्वर में बोल बोल के, याद हो रही थी उसका वाणी। तो और वासियर गांव का एक रामराय नाम का सरदार जी था, उसके 800-900 बीघे जमीन थी, वो भी अच्छा रईस था, किसान था। और वो था थोड़ा जैसे ज़्यादा आदमी सक्की सा होया करे ना, वो मतलब डगमग सा होता था कि अविश्वास ज़्यादा करता था किसी की बातों पर। तो उसका नाम वहाँ झुमकरा रख रखा था, उर्फ झुमकरा। रामराय तो ओरिजिनल नाम था, गांव में दूसरा नाम झुमकरा भी रख लेते हैं। तो वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया, तो उसने वाणी सुनी। तो उधर के लोग, जो पंजाब के लोग, वाणी के ज़्यादा जो प्रेमी होते हैं, तो उसने सोचा यह वाणी तो गजब की है, आत्मा को खींच रही है। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उसने सारा नित्यनेम कर लिया तब कहने लगा, भाई भगत जी ये कौन से संत की आपने वाणी सुनी? हमें गुरु ग्रंथ साहब में तो नहीं सुनी कभी ये। तो उन्होंने कहा जी एक संत हैं गरीबदास जी, मेरे गुरु जी, उनने भगवान मिले हैं और उन्होंने ये वाणी बोली है, उनको देख गए। क्या वो संत अभी भी हैं? जो उस रामराय ने पूछा। कहाँ जी? गांव छुड़ानी जिला, पहले तो जिले जाले थे को नहीं, वो स्थान बता दिया बहादुरगढ़ के पास ऐसे ऐसे। अब उसने सोची ऐसा संत और सामने जीवित है तो दर्शन करने चाहिए, इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब वहाँ आकर, अब लंबी कथा ना सुनाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। तो सीधे जो पता चला गरीबदास जी ये हैं, गरीबदास जी से मिले। वो तो सिंपल वेशभूषा में थे, जैसे हरियाणा के लोग रहते हैं, धोती कुर्ता, खेती किसान करते हैं, ऐसे थे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसे पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसी जीन्स पहन का हो, प्लास्टर सा करवा के ऐसे लड़कियां पहनने लगी, ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे आओ ढंग से जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं, लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन के आडम्बर बाह्य करके ये भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा, उसको किसी वेशभूषा करो। तो गरीबदास जी के पास जब उस बैठे, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया और ए से लेकर जेड तक सारा ज्ञान सुना दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा, हद
तब कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। अब राम राय जी को यूं तो पता था कि नानक साहिब जी को भगवान मिले थे, अकाल पुरुष मिले थे, और वो सचखंड लेकर गए थे, 3 दिन में छोड़े थे, और बेई नदी से गए थे, इतना पता था। तब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, वही जो नानक साहिब जी को लेकर गया था, वही अकाल मूर्त मुझे लेकर गया था सतलोक में। उनका भी कल्याण उन्होंने नानक साहिब ने किया था। गरीबदास जी ने बोला कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों का गल पड़ी इब कौन छुटावे ता। अब राम राय ने पूछा, जी फिर ये वाहे गुरु सतनाम हम कहते हैं ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब परमात्मा अकाल मूर्त जी सतलोक में लेकर गए और वहां उन्होंने जो नजारा देखा और फिर नीचे आके देखा, वो दानक रूप में बैठा, तो कहते झांकी वेख कबीर की। झांकी माने वो झलक सतलोक की। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो ना, पंजाब की झांकी या हरियाणा की झांकी, वो आते हैं उसमें झांकी बना के मॉडल जो उसकी वहाँ का जो भी कुछ वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं उनका मॉडल बना लेते हैं, किसी टेम्पल का, किसी फैक्ट्री का, किसी नहर का, कंस्ट्रक्शन का, तो उसको झांकी कहते हैं। तो सतलोक का वो देख कर नज़ारा कहते नानक की वाह वाहे वाहे गुरु। और वह सिखा का गलपड़ी कौन छुटाई था? नानक जी तो और मंत्र जाप करा दे सतनाम का 2 अक्षर का, अरे तुम वाहे गुरु करते हो। कहते नानक तो निर्भय किया वह गुरु सतजान, और अदली पुरुष पिछाड़िया नानक पद निर्वाण। अब गरीबदास जी बता रहे हैं और राम राय जी सुन रहे हैं कि कहते झांकी वेख कबीर की नानक की वाह 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 गुरु वाहे गुरु वाहे। और तुम वाहे वाहे गुरु करने लगे। झांकी वेख कबीर की नानक की वाह वाह सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब कहने का भाव यह है कि राम राय जी कहने लगे, जी जो ज्ञान आपने बताया। फिर गरीबदास जी ने कहा था क्या हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और वो जात दुल्हा भेद नहीं पाया काशी माई कबीर वो है दानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहब के 24वें पृष्ठ में लिखा है, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। 721 पृष्ठ पे लिखा है, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, और छिन्न आवे तल जावे। 1 मिनट में यहाँ देखूं, दूसरी सेकंड में ऊपर बैठा पावे। और ताकि संगत नानक रहता कैसे ओढ़ पावे, कैसे उसकी था पाऊं। अब क्या कहने लगे वो राम राय, कहने लगे हे महाराज ओए यू ज्ञानता यू किसी ने आज तक बताया कोई नहीं। तब गरीबदास जी कहते हैं, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा, ये तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के, अरब संतों में नहीं मिलेगा आपको इस ज्ञान के बताने वाला, करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है या ज्यादातर हरियाणा की, हम सुना करते कि अभी फलाना व्यक्ति तो धन में गर्क है, यानी घना धनी होना उसको कहा करते धन में गर्क है, यानी गजब का घना धनी है, धन की अंत नहीं जिसके पास, यानी पूरा साहूकार है गर्क माने। तो ये कहते हैं कोटो मध्य करोड़ संतों में नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क है। गर्क माने कंप्लीट धनी इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके पास पूरा ज्ञान और पूरा समाधान है, वो संत तो अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं ये दास है वो तत्वदर्शी संत अरबों में। तो पुण्यात्माओं आज का जो ये समागम, इस दास को वो परम संत मिले थे इस शुभ दिन को,
और ये खजाना मिला था जो आज ये दास आपको बांट बांट कर धनी बना रहा है राम नाम के। तो समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। अगला समागम है 12 से लेकर 16 मार्च का 4 दिन का। गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उस उपलक्ष्य में ये दास हम सभी इसको मनाया करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आना और ज्ञान ग्रहण करना। पुण्यात्माओं, यहाँ के केवल आना जाना सैर सपट्टा नहीं, यहाँ आए हो भगवान ने दया करी है आपसे, आपकी जमानत करा के लाया इस काल की कैद से, ये सत्कर मान लेना। और आपके लिए पहले आपको प्रेरणा करता है, फिर धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में जाता है परमात्मा कि इसको 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ दो, तेरी आत्मा को मैं गारंटी लेता हूँ वापस तेरी काल कैद में छोड़ दूंगा। तो ये तुम्हें परमात्मा लाता है यहाँ पर। कदे न सोचो तुम आ जाते हो, आपकी सच्ची श्रद्धा देख कर वहाँ अप्लीकेशन लाता दाता आपकी बेल की। तो ये छोटी बात ना समझना यहाँ पर आना, लेकिन इसका लाभ उठाना, एक एक शब्द को सुनना।